अब ये एक्सरसाइज कैसे करनी है? 5 सेंसेस एक्सरसाइज। यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5। तो अब इसको नॉर्मली हम क्या करते हैं 1 2 3 4 5 से करते हैं, बट जब ये एक्सरसाइज करते हैं तो हम इस एक्सरसाइज को 5 से स्टार्ट करते हैं। 5 4 3 2 1। यहां से स्टार्ट करेंगे। हम अपनी 5 सेंसेस यहां यूज करने वाले हैं। कैसे? 5 थिंग्स यू कैन सी। और अपनी सराउंडिंग में देखिए कि ऐसी कौन सी 5 थिंग्स हैं जो आप ऑब्जर्व कर पाए। अभी देखिए, इस वीडियो को देखते देखते आप देखिए कि अपने आसपास में आपकी कौन सी 5 आइटम्स हैं जिसको आप देख पा रहे हैं। एंड 4 थिंग्स यू कैन फील और यू कैन टच। अभी कर सकते हैं आप इस प्रैक्टिस को, कोई भी 4 आइटम्स। अगर आप ये लैपटॉप में देख रहे हैं तो एक आइटम वो हो गया, अगर ये आप मोबाइल में देख रहे हैं ये वीडियो तो एक आइटम वो हो गया। आपने अगर वॉच पहना है या बैंगल्स पहने, कुछ भी पहना, एक आइटम वो हो गया। ठीक है, आपके क्लोथ्स हो गए 3rd आइटम, एंड आपके हेयर्स हो गए 4th आइटम। मतलब 4 थिंग्स। तो आपको चारों चीजें अलग अलग होनी चाहिए, सेम नहीं कि मीन्स आपने ये अपने फैब्रिक लिया फिर दूसरा ही फैब्रिक ले लिया, नहीं, चारों आइटम्स डिफरेंट होने चाहिए ताकि आप उस टेक्सचर को फील कर पाए। 4 थिंग्स यू कैन टच और यू कैन फील, एंड द 3 थिंग्स यू कैन हियर। ये वीडियो आप देख रहे हैं तो कौन सी 3 चीजें हैं जो आप डिफरेंट सुन रहे हैं? एक तो मेरी अगर वॉइस आ रही है आप वो सुन रहे हैं, आपके सराउंडिंग में अगर एसी है, फैन है, उनकी एक साउंड हो गई, या बाहर से कोई आवाज आ रही है या दूसरे रूम से या कहीं से भी अगर आपको एक डिफरेंट साउंड आ रही है तो वो एक तीसरा आइटम हो गया। ठीक है, 3 थिंग्स यू कैन हियर एंड 2 थिंग्स यू कैन स्मेल। आप कहेंगे कि 2 थिंग्स कैसे स्मेल करें? अभी तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं 2 थिंग्स की। कैसे? आप अपने रूम में जहां भी बैठे हैं वहां में अगर कोई अरोमा, कोई स्मेल, कोई फ्रेग्रेंस है, एक तो वो हो गई। अगर नहीं है सपोज, तो अगर आपने कुछ लोशन लगाया है आप उसको स्मेल कर सकते हैं, एक वो हो गया। आपने अगर शैम्पू किया है आप अपने हेयर्स को स्मेल कर सकते हैं। आप अपने क्लोथ पे अगर आपने वियर किया हुआ है परफ्यूम कुछ भी, आप उसको कर सकते हैं। सी, हर आइटम की एक डिफरेंट स्मेल होती है, हर चीज के। अगर मान लीजिए अगर हम बुक पढ़ते तो आप देख नोटिस करिएगा बुक की एक डिफरेंट स्मेल होती है। तो कोई भी 2 डिफरेंट स्मेल आपको स्मेल करनी है, सूंघनी है। ठीक है, एंड 1 थिंग यू कैन टेस्ट। अगर आपके सराउंडिंग में कुछ भी है, खाने का कुछ आइटम है तो आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। अगर सपोज नहीं है और अगर आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपके आसपास में कुछ ऐसा नहीं है, नो वरी, आप उस टाइम चेक करिए कि आपके टंग का टेस्ट कैसा है। अगर ये प्रैक्टिस या ये वीडियो देख रहे हैं आफ्टर लंच या बिफोर लंच, आफ्टर डिनर या बिफोर डिनर या एनी टाइम अगर आप देख रहे हैं, अगर आपने लंच या उसके बाद देख रहे हैं तो लंच में आपने क्या खाया था उसका टेस्ट हो सकता है टंग पे। कोई अगर आपने टी कॉफी लिया है तो उसका टेस्ट हो सकता है, आपने फ्रूट खाया है तो उसका टेस्ट हो सकता है। तो आपको उस टेस्ट को अपनी टंग पे फील करना है कि कोई टेस्ट है, बिटर, स्वीट, सॉर, सॉल्टी। अगर नहीं है तो एक न्यूट्रल जो होता है उसको भी फील करना है कि अब इस वक्त मेरा टंग का टेस्ट कैसा है, न्यूट्रल है। तो इस तरह से हम ये 5 सेंसेस एक्सरसाइज है आप ये करेंगे पूरे दिन में। कोई भी एक टाइम आप रख लीजिए, इस एक्सरसाइज में हार्डली 5 मिनट्स लगते हैं। बस आपको ये रूल ध्यान में रखना है, ये चीजें आपको माइंड में रखनी है। 5 4 3 2 1। 5 थिंग्स यू कैन सी, 4 थिंग्स यू कैन फील और टच, 3 थिंग्स यू कैन हियर एंड 2 थिंग्स यू कैन स्मेल एंड 1 थिंग यू कैन टेस्ट। ये एक 2 बार आप वीडियो के साथ प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद आपको ये लर्न हो जाएगा और आप कभी भी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जब जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तब तक आप उस मूवमेंट में आप रहेंगे, उस प्रेजेंट मूवमेंट में आप फील कर पाएंगे। और जब आप प्रेजेंट मूवमेंट में आएंगे तो आपका नर्वस सिस्टम, आपका मैगडुला, आपका ब्रेन काम, कंपोज एंड रिलैक्स होगा। और जो हमारे माइंड में ओवरथिंक चलती है वो भी बेटर होगी, वो भी कम होगी।
पर ये एकदम नहीं होगा, आपको इसकी कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करनी होगी, आपको इसकी डेली प्रैक्टिस करनी होगी, ताकि आपका माइंड प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखे। ठीक है गाइज, तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए जब आपको मौका मिले। और अगर आपको लग रहा है कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जब आपको थोड़ा सा एंशियस फीलिंग हो रही है, या थोड़ा सा स्ट्रेस हो रहा है, या मोटिवेशन कम हो रहा है, या डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो डेफिनेटली इसकी प्रैक्टिस करिएगा आप। और आप देख पाएंगे, आप अपने आप को चेक कर पाएंगे कि आप जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आप इमीडिएटली बेटर हो जाएंगे, आप उस नेगेटिव इमोशन से बाहर आ जाएंगे। तो आप जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तभी आप इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो होता क्या है कि मान लीजिए हमने पहले से इसकी प्रैक्टिस नहीं करी, पर जब हमारी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आए या कोई नेगेटिव सिचुएशन आए और तब हम इसको प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर हम कहते हैं यार रिजल्ट तो कुछ मिला नहीं, मैंने तो किया था वो 5 4 3 2 1 बट रिजल्ट तो नहीं मिला, या मैंने किया था कोई भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो मैंने अभी तक बताई है आपको, रिजल्ट तो नहीं मिला। तो गाइस, ये कॉन्सेप्ट माइंड में रखिएगा कि इसकी प्रैक्टिस आपको मतलब पहले से करनी है। सपोज हम बच्चों को भी सिखाते हैं कि एग्जाम की प्रिपरेशन पहले से करनी है, एग्जाम वाले दिन हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं कि कोई सेम, जब आप इसकी प्रैक्टिस 5 सेंसेस की प्रैक्टिस या कोई भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज की प्रैक्टिस अगर आप डेली बेसिस पे करते हैं, रेगुलर बेसिस पे करते हैं, और जब कोई क्रिटिकल सिचुएशन आती है या जब कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है, और तब अपने माइंड को कहेंगे चलो मैं वाली प्रैक्टिस करता हूँ या करती हूँ तो मैं बेटर हो पाऊंगी, आपके माइंड ने वो लर्निंग ले ली है क्योंकि आप उसको पहले से सिखाते हुए आ रहे हो। और जब आप इसको इस एक नेगेटिव या क्रिटिकल सिचुएशन में करते हो, तब ये डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा। बट आप विदाउट प्रैक्टिस, आपने इसको करा ही नहीं और माइंड में पॉप हो गया चलो चलो मैं 5 4 3 2 1 कर लेती हूँ तो मुझे इम्प्रूवमेंट आएगा कुछ सेकंड्स के लिए आएगा, बट आप उतना बेटर से कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जब हम कुछ ऐसी सिचुएशन में होते हैं जो आपके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, तो हमारा माइंड हमको वरीड और स्ट्रेस ज्यादा देता है, और ये सब सेल्फ हेल्प वे हमें याद नहीं आते हैं। तो इन चीजों की प्रैक्टिस अगर हम पहले से ही करते आ रहे हैं, मतलब एक कामर सिचुएशन में पहले से ही करते आ रहे हैं, कुछ नेगेटिव सिचुएशन के बिना, तब ये चीजें आपको हेल्प करती हैं जब आप एक्चुअल में किसी ऐसी रियलिटी और ऐसी नेगेटिव सिचुएशन में फंसते हैं। ठीक है गाइस, तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए, फिर आप इसके रिजल्ट को फील कर पाएंगे।